You are most welcome at Sajid classes and I am Sajid sir. I have come to take a new chapter for you. जैसे कि आप जानते हैं गाइस कि हम आपके लिए हर वीडियो में नए नए चैप्टर्स लेकर के आते हैं और जो बात मैंने आपसे कही थी ऑनलाइन क्लासेस के लिए उसकी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। किसी भी दिन आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल सकती है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो चलाई जाएगी वो ऑनलाइन क्लासेस बिना बताए आपको ही चलाई जाएगी। जब भी चलाई जाएगी उसके बारे में आपको कम से कम 4-5 दिन पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और YouTube पर हमारे चैनल को उसकी जानकारी दे दी जाएगी। उसके साथ साथ आपको सही समय पर उसकी नोटिफिकेशन भी मिल सकेगी। अगर जो हमारे नए कंटेस्टेंट है वो सबसे पहले जो लोग लाइव क्लासेस का फायदा उठाना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर के, वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो आइकन की बेल है उसको दबाना न भूलें, क्योंकि उस बेल को दबाने से हमारी हर वीडियो की सही नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हैं और बेल नहीं बजाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। बेल बजाने का सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि हमारे यहाँ चैनल पे जो कुछ भी होगा उसकी नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, ताकि आप इससे क्लास से जुड़े होने के लिए हमेशा अपने को क्या कर ले, तैयार कर ले। तो इसलिए सारी क्लासेस ने आपके लिए लाइव क्लासेस का पूरा इंतजाम कर लिया है। और जैसे कि अभी पता चला है कि अभी हाल ही में पता चला है कि बहुत जल्दी कुछ वैकेंसीज और भी आने वाली है और अगले कम से कम 3-4 सालों में रेलवे जो है 5 लाख लोगों की भर्ती करेगा और उसमें हर तरह के ग्रेड होते हैं, चाहे वो डी ग्रेड हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, कुछ भी ऑफिशियल लेवल के हो, हर तरह के एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जाएगी। एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल के भी, यूपीएससी की भी, सीपीएफ की भी, बैंक की, हर तरह की तैयारी लाइव क्लासेस से आपकी कराई जाएगी। लेकिन लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा आपको तब होगा जब आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी। सारी क्लासेस अभी क्लासेस तो चलाएगा, लेकिन धीरे धीरे अपने पहले 2 घंटे चलाएगा, फिर 3 घंटे चलाएगा और इसी लाइव क्लासेस में आपके बचे हुए सिलेबस को भी पूरा कराया जाएगा। लेकिन जब आपको ये पता चल जाएगा, पूरी तरह से डिक्लेरेशन हो जाएगा कि आपका के एग्जाम्स अगस्त में है या आपके सितंबर में या अक्टूबर में, जब भी आपके एग्जाम्स की डेट आएगी तो सारी क्लासेस हर दिन एक दिन में कम से कम 2 लाइव क्लासेस चलाएगा और उन दोनों लाइव क्लासेस में पिछले होने वाले प्रीवियस जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे पेपर के सोल्यूशन को पल भर में आपको बताएगा। एक दिन के जो 1 डे एग्जाम्स होते हैं उसमें एक सेकंड में सारे सवालों के जवाब देने होते हैं, वो सारे ट्रिक भी आपको बताएगा। और जो ऑफिसर रैंक के जो वैकेंसीज आती है उसमें आपको पता है कि पैसेजेस भी आते हैं। पैसेजेस क्या होते हैं, हिंदी की अंग्रेजी बनाने के लिए आती है, तो उसका भी तरीका आपको बताया जाएगा। इसके पहले शुरू के कम से कम 8-10 वीडियो पहले हम लोगों ने 2 पैसेजेस को अपलोड किया था और जिसमें अच्छे व्यूज भी आए हैं और हमारे पर रिक्वेस्ट आ रही है कि अब आप छोटे सेंटेंस के साथ साथ बड़े पैसेजेस को भी अपलोड करिए, उसको करने का तरीका भी बताइए। तो गाइज हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, बल्कि हम तो आपका साथ देने के लिए आए, लेकिन आप भी मेरा साथ दीजिए। अब हम बहुत जल्द ही बड़े पैसेज को भी अपलोड करेंगे। तो इस चीज को अब हम अपनी बातों अपने समय को ज्यादा वेस्ट मत करें और हम अपने टॉपिक पे आ जाएं। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आए हैं कि कहाँ पर कैन लगेगा, कहाँ पर मे लगेगा, कहाँ पर शुड लगेगा और कहाँ पर मस्ट लगेगा। ये चारों वर्ड तो अलग अलग हैं, लेकिन चारों की हिंदी 2 वर्ड की हिंदी एक है, 2 वर्ड की हिंदी एक है। जैसे कि कहा जाए कि कैन का और मे का, इन दोनों का हिंदी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में होता है। और उसके बाद शुड और मस्ट का जो यूज होता है, इनका मतलब शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। मस्ट जो है खाली अवश्य को लगा करके हल्का सा शुड से अलग हो गया, लेकिन चाहिए दोनों में आया है। तो आज किस जगह पर कहां पर हमारा कैन लगेगा, कहां पर हमारा मे लगेगा, कहां पर शुड लगेगा, कहां पर मस्ट लगेगा, आज हम आपको डिटेल्स में उसकी जानकारी देने के लिए जा रहे हैं, जो हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर के आए हैं। इसलिए अपने हर तरफ से अपने ध्यान को हटा दीजिए, अपना सारा ध्यान हमारे चैनल की तरफ दीजिए, बोर्ड की तरफ दीजिए।
पेन और कॉपी को लेकर के बैठ जाइए। किसी चीज को नोट करने से पहले हर चीज को पहले समझ लीजिए कौन चीज कहाँ पे लगती है। उसके बाद शॉर्ट स्क्रीन करके हमारे पूरे शॉर्ट स्क्रीन लेकर के हमारे पूरे चैनल का मजा लीजिए और एक एक रूल को, हर एक चीज को नोट करते जाइएगा। एक कॉपी बना लीजिएगा जिसमें हमारे चैनल की जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाए उसको नोट करिएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आने वाले एग्जाम में हम हल्की सी ट्रिक बताते रहेंगे तो हर सारे नियम, सारे रूल जो आपके जहन में आते रहेंगे। अभी तो हम डिटेल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हमको ये पता चलेगा कि हमारे एग्जाम होने वाले हैं तो उस ड्यूरेशन में हम ज्यादा समय, ये कहा जाए कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने को आपको तरकीब बताइए। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ पर मे लगेगा, कैन लगेगा, शुड और मस्ट लगेगा। आइए देखते हैं, सारा ध्यान बता दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैंने कैन बताया है। कैन जहां पर किसी काम को करने की क्षमता होती है, सलाहियत होती है, तो मतलब ये कहा जाए कि हमको पूरी तरह से विश्वास है कि हम इस काम को कर सकते हैं। हमारे अंदर जहां पर विश्वास जाग जाएगा, पूरा फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वहां पे हम हमेशा क्या लगाते हैं, कैन का यूज करते हैं। हमको विश्वास है, हम डिटरमाइन किए हुए हैं कि ये काम हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता है, इस काम को हमें करना है, हम कर सकते हैं। 1 मिनट भी इस काम को करने में हमसे गलती नहीं हो सकती है। 1% भी गलती नहीं हो सकती। 99% क्या 100% सही है। जहां पर 99% की बात है और 1% गलत हो जाए तो वहां पर भी कैन हटा दिया जाता है। कैन कहता है हम 100% की श्योरिटी देते हैं, तो वहां पर हमारा इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में कैन लगता है। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, ये इसकी हिंदी निकलती है। लेकिन सही जो इसका यूज होता है कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो जाए, कि आपको ये कहा जाए, कहने लगा कि हमको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो जाता है, ये काम हम कर सकते। तो जहां पे कॉन्फिडेंस की बात हो और हिंदी में सकता है, सकते है का सेंस निकले, तो वहां पर कभी भी में नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है, कैन लगता है। आइए कुछ एग्जाम्पल करके इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या कहा कि मैं इस काम को कर सकता हूं। आपको पता चल गया मैं इस काम को कर सकता हूं, तो ये सेंटेंस ये बता रहा है कि हमारे पास पूरी तरह की क्या बात, हमारे ना काबिलियत है, सलाहियत है, एबिलिटी। मतलब इस काम को करने में 1% भी हमारी गलती नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करें, कैन का इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, यानी कि मैं, यानी कि आई हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं, सकता हूं। सकता हूं के मतलब क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। और कैन के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सकता हूं, करने की क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। इस काम को यानी कि दिस वर्क हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि पहला वाला सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मोहन गंगा पार कर सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मोहन के अंदर एबिलिटी है, मोहन को पूरा विश्वास है कि वो गंगा को पार कर लेगा, नदी को पार कर लेगा। तो इसका मतलब ये पूरे डिटरमाइन के साथ कह रहा है कि वो गंगा को पार कर सकता है, पार कर लेगा या पार कर सकता है। तो जहां पर पूरे डिटरमाइन की बात आ जाए वहां पर मे का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि किसका इस्तेमाल करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं। आइए सेंटेंस बनाते हैं। मोहन का मोहन हो जाएगा, सकता है यानी कि कैन हो जाएगा। पार करने पे क्रॉस करते हैं। अब उसके बाद गंगा के क्या जाएगा, द गंगा। हम उम्मीद करते हैं ये दोनों सेंटेंस भी आपके समझ में आ गए होंगे। तीसरा सेंटेंस कह रहा है कि हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस में ये बता रहा है कि प्रश्न को हल करने में 1% की भी गलती नहीं हो सकती है, इतनी सी भी गलती नहीं है। हमको पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। तो जहां पर विश्वास हो जाए, उम्मीद हो जाए, भरोसा हो जाए, डिटरमाइन हो जाए, 1% भी गलत होने के चांसेस ना हो, ऐसे हालात में प्रेजेंट टेंस में हम किसका इस्तेमाल करते, कैन का। क्योंकि कैन जो होता है कॉन्फिडेंस बताता है, और मे जो होता है वो होता है, मे के अंदर 50-50 चांसेस होते हैं, लेकिन कैन जो होता है कॉन्फिडेंस बताता है। मे ये कहता है कि हम कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, तो वो संभावना प्रकट कर देता है। तो जहां पर संभावना की बात हो जाए वहां पर मे लग जाता है, और जहां पर संभावना खत्म हो जाए वहां पे क्या लगता है, कैन लगता है। तो कह रहा है कि हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस ये बता रहा है कि हमारे अंदर 1% भी डाउट नाम की चीज नहीं है इस प्रश्न को करने में। तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। आइए सेंटेंस देखते हैं। हम लोग यानी कि भी हो जाएगा। ठीक है, सकते हैं, सकते हैं कि क्या लगेगा, कैन लगेगा।
हल करना यानी कि सॉल्व हो जाएगा। इस प्रश्न को दिस क्वेश्चन हो जाएगा, दिस क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं ये तीनों सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग मे पे देखते हैं। देखिए मे का यूज जो होता है दो तरह से करते हैं। जहां पर पॉसिबिलिटी बताई जाती है वहां पर भी मे का इस्तेमाल किया जाता है, और जहां पर परमिशन की बात बताई जाती है वहां पर भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। कैन का इस्तेमाल जो होता है पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया जाता है, परमिशन की बात नहीं आती है, वहां पर कैन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मे जो होता है पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए लगता है, और उसके साथ साथ परमिशन के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। मे दो जगहों पर, मे दो चीजों का वारिस है, एक सबसे पहले पॉसिबिलिटी का और दूसरा चीज क्या होता है परमिशन का। तो जहां पर ये दो में से एक चीज आ जाती है तो वहां पर हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। मे का हिंदी भी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और मे के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि आज वर्षा हो सकती है। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि जहां पर संभावना, आज वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संभावना हो रहा है, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करें, मे का इस्तेमाल करें, नंबर एक। दूसरा मुझे देखना है कि आज वर्षा हो सकती है, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। तो हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में जब हमने आपको इट का प्रयोग बताया था तो उसमें बताया था जहां पे वर्षा हो, मौसम हो, दिन हो, समय हो, वहां पे हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, इट का। तो वर्षा क्या हो गया, बारिश हो गया, मौसम हो, इसलिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इट का। तो यहाँ पर फर्स्ट हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। अब हो सकती है, इसके मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, संभावना हो रहा है। तो जहां पर पॉसिबिलिटी आ जाए, संभावना की बात आ जाए, ये कहा जाए, तो वहां पर किसी चीज की श्योरिटी ना हो, संभावना, वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं, मे का। यानी कि इट में हो सकती है, में वर्षा का रेन हो जाएगा, और आज का क्या हो जाएगा, टुडे। हम उम्मीद करते हैं वाला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। पिताजी आ सकते हैं, इसका मतलब इसमें भी पूरे कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, पिताजी आ सकते हैं। तो जहां पे संभावना की बात होगी वहां पे क्या लगेगा, मे लगेगा। पिताजी यानी कि फादर हो जाएगा, सकते हैं यानी कि मे हो जाएगा क्योंकि संभावना हो रही है, और आने के लिए हम क्या लगा देंगे, कम लगा देंगे, क्योंकि मे के साथ में किसका इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का। अब ये देखिए हमने क्या करना है, दो चीज बताई, एक तो संभावना वाला बताया, दूसरा परमिशन वाला। तो संभावना की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आइए परमिशन वाली बता दे, कहाँ पे परमिशन होता है, जहां पर मे का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है तुम अब जा सकते हो, इसके मतलब ये परमिशन हो गया, परमिशन दिया जा रहा है कि तुम यहां से जा सकते हो। हमने क्या क्या परमिशन दिया है, तो परमिशन चाहे मांगा जाए, परमिशन दिया जाए, वहां पे हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। तुम का यू हो जाएगा, सकते हो यानी कि मे हो जाएगा, जाने की को हो जाएगा, और अब की क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। क्लियर। हम उम्मीद करते हैं इस सेंटेंस की आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है चपरासी अंदर आ सकता है, तो इसके अंदर भी क्या है, परमिशन दिया जा रहा है कि चपरासी अंदर, तो जहां पे संभावना हो तब भी मे लगेगा। यहां भी क्या हो रहा है कि अनुमति दी जा रही है, परमिशन दिया जा रहा है, तो इसलिए यहां पे क्या लग रहा है, मे लग रहा है। चपरासी का अंदर प्यून हो जाएगा, सकता है यानी परमिशन मे हो जाएगा, आने की कम हो जाएगा, अंदर का इन हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यूज ऑफ कैन और यूज ऑफ मे आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग शुड पे चलते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। देखिए शुड का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहां पे सलाह दी जाती है, या किसी तरह का उपदेश दिया जाता है, या फर्ज की ड्यूटी के बारे में बताया जाता है, वहां पर शुड का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज, सलाह दिया जाए, उपदेश दिया जाए, या जो आपका कर्तव्य, आपका जो फर्ज है, आपकी जो ड्यूटी है, इन तीन में से कोई भी एक्शन निकलता है तो वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। और हिंदी में क्या निकलता है, चाहिए निकलता है। तो इसका मतलब चाहिए होता है, वहां पर शुड लगता है, और उसके साथ साथ ये जरूरी नहीं कि हर जगह को शुड लगा दिया जाए, क्योंकि शुड का इस्तेमाल सेंस के हिसाब से लगाया जाता है। जहां पर सलाह दी जाए, या उपदेश दिया जाए, या ड्यूटी के बारे में बताया जाए, वहां पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, शुड का इस्तेमाल किया जाता है। आइए सेंटेंस करके देखते हैं। कह रहा है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, सलाह दी जा रही है कि हमें गरीबों की मदद करने की बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या करें, हमें की भी हो जाएगा, ठीक है ना, चाहिए, चाहिए यानी कि क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। ठीक, क्या मदद करने की क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगा, और गरीबों की यानी कि क्या हो जाएगा, द पुअर हो जाएगा। अब इसका पहला सेंटेंस देखिए, तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, पूरी तरह से यहाँ क्या दिया, सलाह दी जा रही है, क्या दी है, सलाह दी जाए। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, तो तुम्हें का यू हो जाएगा,
चाहिए का शुरू हो जाएगा। अब कह रहा है परिश्रम करना, वर्क हार्ड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये दोनों सेंटेंस आपके समझ में आगे हो गया। फिर कह रहा है छात्रों को सवेरे उठना चाहिए। यहाँ पर भी चाहिए की बात आएगी तो क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। छात्र यानी क्या, स्टूडेंट हो जाएगा। चाहिए यानी कि शुड हो जाएगा। उठने की क्या कह रहा है, गेटअप हो जाएगा। गेटअप सवेरे यानी कि इन द मॉर्निंग। हम उम्मीद करते हैं कि शुड का इस्तेमाल भी आपके समझ में आ गया होगा। कहां पे पेन का यूज होता है वो भी समझ में आया होगा, कहां पर मे का इस्तेमाल है वो भी समझ में आया होगा। अब आइए हम देखते हैं मस्ट का इस्तेमाल कहां पे होता है। मस्ट का हिंदी होता है अवश्य चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए। ये अवश्य ने इन दोनों के डिफरेंस को अलग कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जहां पर जोरदार सलाह दी जाती है, जिस जगह जोरदार सलाह दी जाए वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। और हिंदी में क्या होता है, अवश्य चाहिए। याद रखिएगा, जहां पर जोरदार सलाह दी जाए वहां पर क्या लगाएं, शुड नहीं बल्कि मस्ट लगाएंगे। और हिंदी में फर्क है, जहां पर अवश्य चाहिए का सेंस होता है वहां पर भी किसका इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहा है कि तुमको समय पर दवा अवश्य लेनी चाहिए। तुमको की यू हो जाएगा। ठीक कह रहा है अवश्य चाहिए। अवश्य चाहिए का मतलब क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। लेने के लिए टेक हो जाएगा। दवा का मेडिसिन हो जाएगा। ठीक है ना, समय पर यानी कि ऑन टाइम हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। देखिए अवश्य चाहिए आ रहा है ना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम क्या लगाएंगे, यहां पर मस्ट लगाएंगे। आपको यानी कि यू हो जाएगा। फिर कह रहा अवश्य चाहिए यानी कि मस्ट हो जाएगा। जाने की गो हो जाएगा और वहां की क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कहां पर कैन लगेगा, मे लगेगा, शुड लगेगा और मस्ट लगेगा। ये बात अच्छी तरह से आपको बताई गई है। और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आप जिस तरह के से भी आपके जहन में इन चारों वर्ड को कहां पे लगता है, किस तरह से लगता है, वो सारा डाउट आपका खत्म हो गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।